देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणपति उत्सव की धूम है, लेकिन इस उत्सव में विघ्न डालने की नई साजिश हर रोज सामने आ रही है। गणेश पंडाल पर नफरती पत्थर फेंकने की लोकेशन भले ही बदल गई, मगर मजहबी कट्टरपंथ की चाशनी में कंठ तक डूबी हुई सोच और उन्मादी तरीके से बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। अब की बार ताजा मामला दक्षिण भारत से आया है। ये मामला कर्नाटक के मंड्या से सामने आया है, जहां गणेश उत्सव के दौरान बवाल हुआ। नागमंगला गणेश विसर्जन के जुलूस पर उपद्रवियों ने पथराव किया। आरोप है कि गणेश उत्सव का जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, पहले डीजे बंद करने को लेकर दो समुदायों में झड़प हुई। फिर देखते ही देखते जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी गई। उपद्रवी तलवार लहराते भी नजर आए। पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत की और उपद्रवियों पर एक्शन लेने की मांग की, लेकिन उसके बाद उपद्रवियों ने शहर में आगजनी कर दी और कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर देख रहे हैं कि जब ये हिंसा यहाँ पर भड़की तो किस तरह से दुकानों को जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। लोगों को न जाने कितनों का लॉस इस पूरे घटना में जो है हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान इस दुकान के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जल चुका है। इस तरह से कई दुकानें जो हैं वो इस आगजनी के हवाले कर दी गई। पूरा भीड़ इधर गणेश लेके आके पूरा बना था। हम पूरा मार्केट 8 बजे पूरे के पूरे बंद कर दिए। बंद करने के बाद घर के पास गए, वो हमारे इसमें हम थे। 10 बजे फोन आया, इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए, तो आके देखने सर 3 दुकान को आग लगी थी तभी के तभी, और फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। मंड्या की इस वारदात से पहले गुजरात से लेकर यूपी तक ऐसी ही वारदातें देखने को मिली हैं। चंद दिन पहले गुजरात के सूरत में नाबालिग बच्चों को मोहरा बनाकर आगजनी की गई। गणेश पंडाल पर पत्थर बरसाने के बाद उपद्रवियों ने शहर में कई जगह आगजनी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुजरात के कच्छ में भी ऐसा ही तांडव देखने को मिला। तो यूपी के लखनऊ में एक घर में गणेश प्रतिमा पर पथराव कराया और फिर धमकी भी दी गई। लखनऊ के चिन्हट के गंगा विहार कॉलोनी में उन्मादियों ने इस तरह की हिमाकत को अंजाम दिया है। बवाल मचाने वाले झुंड में थे, 20-25 की तादाद में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सांप्रदायिक नारा लगा रहे थे। इस बार घर के अंदर ही घुस गए। पथराव करने वालों में मासूम भी थे और फिर ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। मौके पर मौजूद ये पत्थर बता रहे हैं कि धर्म विशेष के आरोपियों ने हिंदू त्योहारों से नफरत का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है। सूरत में बवाल की जो तस्वीर दिखी वो पूर्व नियोजित थी। लखनऊ का पैटर्न भी बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा ही पैटर्न मंड्या में भी देखने को मिला। सवाल ये है कि क्या ये महज संयोग है या फिर बड़ी साजिश की तरफ इशारा, क्योंकि अक्सर बड़े बवाल की स्क्रिप्ट छोटी छोटी घटनाओं के जरिए ही लिखी जाती है। शहर शहर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के पीछे किसकी साजिश? नफरती पत्थर किसके कहने पर बरसाए गए? पंडाल पर पत्थरबाजी संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग? पंडाल पर पत्थर बरसाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश? बार बार हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू त्योहार पर हो रही नफरती पत्थरबाजी पर पूरा विपक्ष चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी बरसाए गए नफरती पत्थरबाजी का खुलकर विरोध कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणपति उत्सव की धूम है, लेकिन इस उत्सव में विघ्न डालने की नई साजिश हर रोज सामने आ रही है। गणेश पंडाल पर नफरती पत्थर फेंकने की लोकेशन भले ही बदल गई, मगर मजहबी कट्टरपंथ की चाशनी में कंठ तक डूबी हुई सोच और उन्मादी तरीके से बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। अब की बार ताजा मामला दक्षिण भारत से आया है। ये मामला कर्नाटक के मंड्या से सामने आया है, जहां गणेश उत्सव के दौरान बवाल हुआ। नागमंगला गणेश विसर्जन के जुलूस पर उपद्रवियों ने पथराव किया। आरोप है कि गणेश उत्सव का जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, पहले डीजे बंद करने को लेकर दो समुदायों में झड़प हुई। फिर देखते ही देखते जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी गई।
उपद्रवी तलवार लहराते भी नजर आए। पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत की और उपद्रवियों पर एक्शन लेने की मांग की, लेकिन उसके बाद उपद्रवियों ने शहर में आगजनी कर दी और कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर देख रहे हैं कि जब ये हिंसा यहाँ पर भड़की तो किस तरह से दुकानों को जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। लोगों को न जाने कितनों का लॉस इस पूरे घटना में जो है हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान इस दुकान के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जल चुका है। इस तरह से कई दुकानें जो हैं वो इस आगजनी के हवाले कर दी गई। पूरा भीड़ इधर गणेशा लेके आके पूरा बना था। हम पूरा मार्केट 8 बजे पूरे के पूरे बंद कर दिए। बंद करने के बाद घर के पास गए, वो हमारे इसमें हम थे। 10 बजे फोन आया इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए, तो आके देखने सर 3 दुकान को आग लगी थी तभी के तभी, और फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। मंडिया की इस वारदात से पहले गुजरात से लेकर यूपी तक ऐसी ही वारदातें देखने को मिली हैं। चंद दिन पहले गुजरात के सूरत में नाबालिग बच्चों को मोहरा बनाकर आगजनी की गई। गणेश पंडाल पर पत्थर बरसाने के बाद उपद्रवियों ने शहर में कई जगह आगजनी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुजरात के कच्छ में भी ऐसा ही तांडव देखने को मिला। तो यूपी के लखनऊ में एक घर में गणेश प्रतिमा पर पथराव कराया और फिर धमकी भी दी गई। लखनऊ के चिन्हट के गंगा विहार कॉलोनी में उन्मादियों ने इस तरह की हिमाकत को अंजाम दिया है। बवाल मचाने वाले झुंड में थे, 20-25 की तादाद में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सांप्रदायिक नारा लगा रहे थे। इस बार घर के अंदर ही घुस गए। पथराव करने वालों में मासूम भी थे और फिर ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। मौके पर मौजूद ये पत्थर बता रहे हैं कि धर्म विशेष के आरोपियों ने हिंदू त्योहारों से नफरत का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है। सूरत में बवाल की जो तस्वीर दिखी वो पूर्व नियोजित थी। लखनऊ का पैटर्न भी बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा ही पैटर्न मंडिया में भी देखने को मिला। सवाल ये है कि क्या ये महज संयोग है या फिर बड़ी साजिश की तरफ इशारा, क्योंकि अक्सर बड़े बवाल की स्क्रिप्ट छोटी छोटी घटनाओं के जरिए ही लिखी जाती है। शहर शहर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के पीछे किसकी साजिश? नफरती पत्थर किसके कहने पर बरसाए गए? पंडाल पर पत्थरबाजी संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग? पंडाल पर पत्थर बरसाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश? बार बार हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू त्योहार पर हो रही नफरती पत्थरबाजी पर पूरा विपक्ष चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी बरसाए गए नफरती पत्थरबाजी का खुलकर विरोध कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।